अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आपको इसका बता दिया था आर्क लेंथ के बारे में। तो क्वेश्चन यही आपका फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पता है कि हमने उस दिन जो बात की थी पिछले लेक्चर में आर्क लेंथ के बारे में, मैंने आपको बताया था एक सर्कल है, उसका सेंटर है, सेंटर से लेके कोई ये डिस्टेंस, कोई ये दोनों आर्क रेडियस ही है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये इसकी आर्क लेंथ है इस सेक्टर का, ये ओ ए बी जैसे सेक्टर, ठीक है, ओ ए बी सेक्टर है। इसका ये जो है आर्क लेंथ एल से डिनोट करेंगे, ये आपका एंगल थीटा है इन दोनों के दरमियान। तो एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी आर्क लेंथ का एल इज इक्वल टू आर थीटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इसके अलावा एक और चीज़ थी एरिया ऑफ सेक्टर, यानी इसी सेक्टर का ये जो सेक्टर है पूरा, ये है ओ ए बी सेक्टर, ठीक है। ओ ए बी लेंथ तो आपकी आर्क लेंथ ये ए बी, ये है आर्क आपकी, ठीक है ना, इस सेक्टर की लेंथ है। अब एरिया इस सेक्टर का, यानी कि ओ ए बी पूरे सेक्टर का एरिया, उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन में उसने देखें रेडियस भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और थीटा आपको दे दिया π/3 रेडियन। अब थीटा जो होगा वो आपको रेडियन में ही देना है उसने। अगर रेडियन में नहीं दिया हुआ है, डिग्री में दिया है, तो हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली देखें आर आपका रेडियन में ही होता है, ठीक है। जब आप आर और थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगर डिग्री में होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए अगर डिग्री में होगा तो हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर रेडियन में है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो ये हमारा एल इज इक्वल टू आर थीटा हमने फॉर्मूला लगाया, और ये सिंपल सा आपके पास 2π आंसर आ गया इसका एल का, यानी लेंथ ऑफ आर्क। अब पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 विच इज़ इक्वल टू 3.14, आप लोगों को पता होगी है, ठीक है, रेडियन के अंदर। तो 2 × 3.14, पाई रेडियन में 3.14 होता है, डिग्री में ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 2 × 3.14 सेंटीमीटर, यानी कि 6.28 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ आ गई, आर्क लेंथ आ गई। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। 1/2 आर आपके पास मौजूद है, थीटा आपके पास मौजूद है, फिर हमने वही फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज़। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लिया 18.84 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया आपको पता है कि स्क्वायर में लिखा जाता है इसका आंसर, तो हमने स्क्वायर में देना है, ठीक है। यूनिट इसका स्क्वायर में आएगा। आगे सेकंड पार्ट है इसका, आपको यहाँ पे आर उसने दिया हुआ है 4.8/π सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 5π/6, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला लिखा, आर की वैल्यू लिख दी आपने और थीटा की वैल्यू पुट कर दी, पाई से कट गया, बाकी आपके पास 5, 4.8 और 6, ये तीन चीज़ें हैं। आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, 6 से डिवाइड करें, ये आपका आंसर 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एरिया निकालना है हमने, एरिया है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा में भी हमने इसी तरह से आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट कर दी। बाकी सारी कैलकुलेशन ये, ठीक है। 4.8 का स्क्वायर लिया आपने, ये आ जाता है, ये पाई स्क्वायर 5π/6 है, पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा आपके पास, तो ये आपने इसे सॉल्व करके आंसर देना है। ये मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से 2 को और 6 को, तो नीचे ये चीज़ आ गई है, ऊपर आपके पास ये सब आ गया 115.2, एरिया का आंसर 3.06 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, आंसर निकल आया इसका ये हमारे पास। अच्छा जी, आगे हमारा 7th क्वेश्चन जो है उसको हमने समझना है। पहले देखें 7th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी थीटा 60 डिग्री दे दिया, एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस भी आपको दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। पहले हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें आर और थीटा आपको दिया हुआ है 1/2 आर इसके थीटा से हम आंसर निकाल लेंगे। आगे वो कहता है कि एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, यानी कि उसने जो बात कही वो कहता है कि आपने इस सेक्टर का ये जो दिया हुआ है आपको रेडियस और थीटा, इस सेक्टर का आपने एरिया निकालना है और फिर इसको आपने कंपेयर करना है टोटल एरिया ऑफ द सर्कल से, यानी कि ये परसेंटेज कितना बनता है जो आपने सेक्टर का निकालना है ना। यानी कि आपको जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये मैंने एक एरिया सर्कल ड्रॉ किया था, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है। एक तो सेक्टर ये है, इतना ही एरिया, इस सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे, और ये है पूरा टोटल सर्कल, और इस सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो इस सर्कल का जो पूरा एरिया है उसमें से ये जो एरिया बनता है ये कितने % है, ठीक है। ये उसने पूछा है हमसे कि टोटल सर्कल, जैसे आप यूँ कहने कि टोटल सर्कल है हमारे पास 70, ठीक है, और हमारे पास इस सेक्टर का एरिया जो आ रहा है, यानी टोटल सर्कल का एरिया जो आ रहा है वो 70 आ रहा है,
और इस सर्कल के जो सेक्टर का एरिया आ रहा है वो 35 आ रहा है। बिलफर्ज ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्टर है ये इसका 50% एरिया कवर कर रहा है, यानी पूरे सर्कल का 50% एरिया। हालांकि यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटा सा एरिया है इस सर्कल की निस्बत, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे कि आप यूँ कह लें कि इस पूरे सर्कल का एरिया है 100, ठीक है, और ये एरिया है 33। तो इसका मतलब ये है कि इसने 33% एरिया जो है इस टोटल सर्कल का है, ये वाला एरिया सेक्टर का एरिया, ठीक है, वो ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सेक्टर का एरिया भी निकालना है और सर्कल का एरिया भी निकालना है। जब दोनों एरियाज निकल आएंगे तो हम उसमें से परसेंटेज इसकी बता देंगे कि कितने परसेंट है, ठीक है, परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो पहला काम हमारा ये कि देखें थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, π/180 लगा के। थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन आ गया, रेडियस आपके पास ये आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने लिखा 1/2r² थीटा, और ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आ गया 24 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, या पाई की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो 5.4 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैं एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया भी निकाल रहा हूँ। πr² एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, ये हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है। πr² जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, πr² लिया आपने 144 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब ये है आपका टोटल एरिया, ठीक है, ये जो पूरा सर्कल मैंने आपको बताया, ये पूरे सर्कल का एरिया जो है ये है 144 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो आपका सेंटर से लेके ये जो एक सेक्टर है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बना लें, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है। ये जैसे कि ये वाला जो सेक्टर है यानी ये, ठीक है, ये पूरा ये OAB सेक्टर बन गया जैसे आपका, ठीक है। इसका जो एरिया है वो आया है हमारे पास 75.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 24 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखें ये 24 है और ये 144 है। अब आप इसको वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बनता है ये, ठीक है, अंदाजे से बात हो रही है। तो ये 16-17% का बन रहा है, क्योंकि 24 6 4 24, 6 2 12 और 2 144, 24 16 जो होता है वो 144 होता है। ये मैं आपको बताऊँ 24 × 16, सॉरी 384 384, ये नहीं, ये मेरे से कोई गलती, इसको छोड़ें आप, बस मैं आपको परसेंटेज का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया इसे। देखिए 24 पाई और ये 144 पाई, ठीक है। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि जिसकी परसेंटेज आपने निकालनी होती है इसको आपने ऊपर रखना होता है, ये वाला, ठीक है ना, 75.4 या ये, इसको आपने ऊपर रखना होता है, और जो टोटल होता है वो हमने नीचे रखना होता है, ठीक है। जैसे कि आपने 100 में से 30% का आंसर किसी का निकालना है, तो 30/100 किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी चीज़ का निकालना होता है, देखिए यूँ करते हैं 30/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो 30% आंसर आ जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 30 और 100 के साथ हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है कि 100 में से 30 नंबर अगर किसी के हैं तो 30% नंबर उसने लिए, ठीक है। तो टोटल आपने नीचे रखना है, जो टोटल आपके पास आ रहा है 144, और जो आपके पास सेक्टर का एरिया आया हुआ है वो आपने ऊपर रखना है। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला आपका बन जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100% से इसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये सेक्टर 24 पाई, ये 144 पाई, इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, इन दोनों को भी डिवाइड कर दिया हमने, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आपके पास 16.67% ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इतने परसेंट एरिया ये जो बनता है आपका, ये जो सेक्टर का एरिया बनता है, ये टोटल सर्कल का 16.67 यानी कि तकरीबन 17% एरिया बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल में से हमने इसका सिर्फ बताना था, वो हमने बता दिया। फॉर्मूला आपने याद रखना है हमेशा, जो आपके पास जिसका आपने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, उसको आपने ऊपर रखना है और टोटल को हमने नीचे रखना होता है हमेशा। ये इसका फॉर्मूला यही होता है आपके पास, ठीक है। कोई भी आप नंबर, जैसे मैंने आपको 30 की एग्जांपल दी है, 30%, 40%, 60%, आपने कुछ भी करना हो तो उसका फॉर्मूला लॉजिक यही बनती है कि आपने टोटल को नीचे रखना है, ऊपर। अब ये 30 है ना, आप इसको 30/50 अगर करना चाहें, यानी कि 50 में से 30 नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी परसेंटेज यहाँ पे बढ़ जाएगी। 50 में से 30 का मतलब ये 60% शायद बन जाएगा, ठीक है। 30/50 मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे 30/50 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो देखें ये 0 0 ये कैंसिल हो गया, 5 6 30, 10 6 60, तो देखें 60% आ गया आंसर आपका। यानी आप किसी ने अगर 50 में से 30 नंबर लिए तो इसका मतलब ये कि उसने 60% नंबर लिए। तो यही इसका तरीक़ेकार है, यही फार्मूला इसका बनता है। तो वही फार्मूला हमने नीचे अप्लाई कर दिया।
7 क्वेश्चन के बाद है आपका 8 क्वेश्चन। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। 8 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस। अब उसने सिर्फ और सिर्फ आपको पाई ओवर 8 रेडियंस आपको थीटा दे दिया है और परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर उसने पूछा है आपसे। ठीक है, इसको हमने कैसे करना है देखें। थीटा आपको दिया हुआ उसने पाई ओवर 8 रेडियन। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हमने लिख दिया पाई ओवर 8 करके, क्योंकि रेडियस तो हमें दिया हुआ कोई नहीं, तो हमने रेडियस आर ही लेना है। तो 1/2 आर स्क्वायर, ये थीटा आ गया, तो जिसका आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर ओवर 16। ये आपके पास आ गया सेक्टर का एरिया। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। अब ये पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर की कोई वैल्यू नहीं है। देखें यहाँ पे आर नहीं दिया हुआ था, सिर्फ थीटा दिया हुआ था, तो हम आर को आर ही रहने देंगे। हमने परसेंटेज निकालनी है सेक्टर की, वो हम निकाल लेंगे। टोटल एरिया आपके पास ये है और सेक्टर का एरिया ये है। ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे हम, सॉरी ये डिवाइडेड बाई ये आपके पास सेक्टर का एरिया, ये आपके पास टोटल सर्कल का एरिया। तो ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर ओवर 16 ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, यानी कि जो आसान तरीका वो मैं आपको नीचे भी एक स्टेप मैंने किया वो दिखा देता हूँ। वैसे ये सिंपल ये बात है। देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर है ये पूरा पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा। जो 16 यहाँ पर है वो बेसिकली यहाँ नीचे आ जाएगा इसके पास। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर 1/16 आपके पास आंसर बच जाता है। 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 6.25% आपका आंसर आ जाता है। ये देखिए ये मैंने आपको नीचे करके दिखाया हुआ है। असल में ये था, ये आपका पास सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। देखें डिवाइड को हम यूँ, यानी कि इस चीज़ को, ये जो मैंने लिखी हुई है ये चीज़ हमारे पास जो है इसको हम यूँ लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो देखें पाई आर स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई 1/पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वो 16 देखें नीचे ही आ गया, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इसके पास आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल होकर 1/16 आंसर आ रहा है। तो वही चीज़ है कि 16 जो है नीचे आ जाएगा इधर। पहले हमने लिखा ज़रूर है इस तरह से ताकि आपको समझा सकूं कि सेक्टर का एरिया ये ऊपर वाला और ये नीचे सर्कल का एरिया। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा, लिख लें आप, नहीं भी लिखते तो कोई हर्ष नहीं है। तो ये 16 ने नीचे आ जाना है, वो आप नहीं भी मेंशन करते हैं कोई बात नहीं, सिर्फ आप इसको ऐसे ही दिखा देंगे कि ये आपके तहत दिखा देंगे कि ये कैंसिल हो गया दोनों, ये 1/16 बच गया। तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया आपने तो आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी तकरीबन ऐसे ही है। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, थीटा आपको दी है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। इस सेक्टर को कहते हैं कट करके एक कोन की शक्ल बना लेता है। ठीक है, कोन की शक्ल जो आप कोन खाते हैं ना, उसी कोन की बात हो रही है, उसी की शक्ल बना लेता है। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। वो आपसे स्लांट हाइट पूछ रहा है और रेडियस ऑफ द बेस पूछ रहा है ऑफ दिस कोन, यानी जो कोन बनी हो उसकी बेस का रेडियस एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। ठीक है, हिंट में उसने दे दिया कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। अब सर्कमफ्रेंस क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर यानी वही एल की बात कर रहा है। तो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर यानी एल जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, कोन के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ये उसने तस्वीर भी बना के दी हुई है। खैर इसका कोई ऐसा कोई खास काम नहीं हमारे पास। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेडियस ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है एक तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा 150 डिग्री। सबसे पहला काम हमने कर लिया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ जो आगे याद करनी है, देखें उसने एक चीज़ कही थी स्लांट हाइट और एक रेडियस। तो स्लांट हाइट, ठीक है, व्हाट इज स्लांट हाइट, स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, ये दो चीज़ें हमने निकालनी। तो स्लांट हाइट का आंसर आपके पास एक लाइन में आ जाएगा। स्लांट हाइट बेसिकली क्या होती है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ सेक्टर के बराबर। ये आपका एक फॉर्मूला ही कह रहे हैं, समझ लें, ये आपने याद कर लेना है और स्लांट हाइट का आंसर निकल आएगा। रेडियस ऑफ सेक्टर जो है वो हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हमारे पास स्लांट हाइट का आंसर निकल आता है। ठीक है, अब आगे देखें, उसने जो आपसे कहा था कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन और फिर उसने हिंट दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। ये उसने खुद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंट के तौर पे, लेकिन आपने इसको याद भी कर लेना है फॉर्मूले के तौर पे ही। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपने याद कर लेना है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर होता है। इसी तरह से हम ये भी याद कर लेंगे कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, ये उसने खुद दिया हुआ है आपको। तो ये आपका फॉर्मूला ही है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर यानी कि एल जो होता है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन के बराबर होता है। ठीक है, एल मीन एल का जो फॉर्मूला है आर थीटा। हम यहाँ पे आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर की जगह वो लिखेंगे आर थीटा, ये नीचे मैंने लिख दिया आर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। ठीक है, जो कोन
उसका फॉर्मूला ये है सर्कमफ्रेंस का 2πr। सी मैंने लिखा है कि रेडियस ऑफ द कोन के लिए, क्यों आपने रेडियस निकालना है कोन का ही, उसने कहा था रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, यानी इस कोन की बेस का रेडियस निकालें। अब रेडियस तो 2 हो गए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो हमने निकालना है, ये वो वाला रेडियस है जो कि सेक्टर का है। अब सेक्टर का रेडियस तो आपको दिया हुआ उसने सबसे पहले, रेडियस ऑफ द सेक्टर r 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला रेडियस आपके पास 12 है जो कि सेक्टर का एरिया ऑफ द सेक्टर का रेडियस है, और ये जो रेडियस है ये आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन की बेस का रेडियस है, कोन की जो बेस है उसका रेडियस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल ही रखना है क्योंकि उसने हमें दिया हुआ भी और मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है हमारा। अब आर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, 5π/6 इज इक्वल टू 2π और आर सी लिख दिया। अब ये 2π यहाँ से उठाएं और इस तरफ लेके आ जाएं, इसको पहले आप कैलकुलेट भी करने देखें, 6 2 12 करके 2 5 10, 10π यहाँ पे आ गया, ये 10π और ये 2π को इधर लेके आए तो 10π डिवाइडेड बाई 2π आ गया, पाई और पाई कट गया, 2 5 10, तो आर सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमें बस 2 बातें, एक तो पहले स्लांट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर, ये तो याद रखना है, और दूसरा ये जो फॉर्मूला है ये आपको दिया हुआ है उसने, लेकिन आप इसे ज़बानी याद ज़रूर कर लें। वैसे तो होता ही है कि जो आपको क्वेश्चन में हिंट देता है तो आपको पेपर में भी इस तरह से आ सकता है कि वो आपको हिंट दे दे, लेकिन एनुअल पेपर में मेरे ख्याल है कि ऐसे नहीं आएगा। स्कूल वगैरह के पेपर में आ जाएगा, लेकिन एनुअल पेपर में ये आपको इस तरह से नहीं देगा कि आपको खुद हिंट में ये चीज़ दे दे। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगी कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन ही आपको लिख देना है, बस वो बेस ऑफ द कोन वो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन 2πr उसका आंसर फॉर्मूला होता है। ये सी मैंने सिर्फ कोन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ख़त्म हो जाता है और आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।